Good morning, everyone. Today in this class, we will start our new chapter, chapter 10. What is cooking? First of all, you have to know the meaning of cooking. The preparation of food by the use of heat with raw materials is called cooking. यानी वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करें, फूड प्रिपेयर कर रहे हैं रॉ मटेरियल से, ठीक है, हीट की हेल्प से, उसे हम क्या बोलेंगे, कुकिंग. लुक एट द पिक्चर, कलर द स्पेसेस विच आर डॉट्स इन देम. व्हाट डू यू सी? अब आप इस पिक्चर, जो आपको सामने पिक्चर दी गई है, इसे देखिए. इसमें जो स्पेसेस दिए गए हैं जहाँ पे डॉट्स हैं, उनको कलर कीजिए और तब आप बताइए आपको क्या क्या दिख रहा है. तो आप बताएंगे क्या क्या दिख रहा है. क्या क्या दिख रहा है? प्रेशर कुकर दिख रहा है, ठीक है, पॉट दिख रहा है, ठीक है, और पैन दिख रहा है, प्लेट्स दिख रही हैं, ठीक है. इस तरह कैसे आपको क्या दिख रहे हैं, अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं जो हम किचन में यूज़ करते हैं, ठीक है. इन दिस पिक्चर यू हैव फाउंड some utensils that are used for cooking. Are there any other utensils used in your house for cooking? Which are they? ठीक है. अब अगर आप इस पिक्चर में देखें तो आपको यूटेंसिल्स यानी बर्तन दिख रहे हैं, ठीक है, जो कि कुकिंग में यूज़ होते हैं. क्या इनके अलावा कोई और बर्तन ऐसा है जो आपके घरों में क्या होता है, यूज़ होता है खाना बनाने के लिए? अगर होता है तो क्या क्या होता है? तो क्या होता है, कढ़ाई होती है, कुकर होते हैं, और पैन होते हैं, फ्राई पैन होते हैं. इस तरीके से अलग अलग यूटेंसिल्स आपके किचन में यूज़ होते हैं. वट आर यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो यूटेंसिल्स होते हैं ये किस किस चीज़ से बने होते हैं. तो आपको पता होगा जो यूटेंसिल्स हमारे घर में जो होते हैं वो किस किस चीज़ से बने होते हैं. एल्युमिनियम से, आयरन से, स्टील से, ठीक है. और पहले ज़माने में मड के यूटेंसिल्स, जो क्ले होती है उसके यूटेंसिल से बना करते थे. अभी भी आप देखोगे घरों में, अगर आप देखो तो जो कप होते हैं वो चिकनी मिट्टी यानी क्ले से ही बनते हैं, ठीक है. ग्लास से बनते हैं यूटेंसिल्स, ठीक है. तो इस तरह प्लास्टिक से बनते हैं. तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमारे यूटेंसिल्स क्या होते हैं, बनते हैं. आज सम एल्डरली पीपल वट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स आर यूज्ड अर्लियर, वट आर दे मेड अप ऑफ? अब ये बोल रहे हैं कि जो आपके बड़े जो लोग हैं उनसे आप पूछिए. आपके घर में आपके दादा दादी होंगे ना, तो आपने क्या करना है, उनसे पूछना है कि पहले के टाइम पे किस तरीके के यूटेंसिल्स यूज़ होते थे, वो किस चीज़ से बने होते थे. तो ये आपको करना है, ठीक है बेटा, ये एक्टिविटी आपकी. वी डू नॉट कुक ऑल द थिंग्स दैट वी ईट. फाइंड आउट सम थिंग्स वी ईट रॉ एंड विच वंस वी कुक बिफोर ईटिंग. विच आर द थिंग्स वी बोथ कुकड एंड रॉ. फिल द टेबल. अब आपको क्या करना है, ये टेबल आपको करना है, ये अपनी मदर से आपने पूछना है, ठीक है. इसमें आपने बताना है कि कौन सी चीज़ आप कच्ची खाते हो, जैसे रॉ फॉर्म में जैसे आप लाए वैसे खाते हो, ठीक है. और कौन सी चीज़ आप कुक करते हो, और कौन सी चीज़ों का आप मतलब रॉ करके मतलब कच्चा भी खा सकते हो और पका के भी खा सकते हो. तो ये आपकी एक्टिविटी आज के लिए आपने अपनी मदर से पूछना है, ठीक है बेटा. Have you seen a chapati being made in kitchen or anywhere else? There are so many things to be done for this: taking out flour in utensil, kneading it into a dough, making balls of dough, rolling out the balls, and then cooking it on fire. After all this, the chapati reaches your plate after so much effort. सो मच ऑफ एफर्ट. ठीक है. आप वो बोल रहे हैं कि आपने अपने घरों में देखा होगा कि चपाती बनती है, तो आपने देखा होगा कि कितना लंबा प्रोसेस होता है. पहले हम क्या करते हैं कि एक फ्लोर यूटेंसिल में फ्लोर को निकालते हैं, फिर उसका डो बनाते हैं, फिर डो से बॉल्स बनाते हैं, फिर बॉल्स को क्या कहते हैं रोल करके चपाती बनाते हैं, फिर उसको हीट में बनाते हैं. तो इस तरीके से ये पूरे प्रोसेस के बाद, इतने एफर्ट के बाद जो चपाती यानी जो रोटी है वो हमारे पास आके आती है, ठीक है. Go to the kitchen and observe something being cooked. What all was done to cook it? Write the sequence. Don't forget to write the name of the item being cooked. Look at the notebook of your classmates and discuss in a group. अब नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी क्या है कि आज आपको किचन में जाना है जब आपकी मदर खाना बना रही हो, और आपने जो आइटम बन रहा है, चाहे वह सब्जी हो, दाल हो, आपने उसका पूरा प्रोसेस देखना है कि आपकी मदर उसे किस किस तरीके से बना रही है, और आपको वो लिखना भी है, ठीक है बेटा. यू हैव सीन दैट फूड आइटम्स आर कुक्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज. आपने देखा होगा कि जो अलग अलग फूड आइटम है उन्हें अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है. सम आर बेक्ड, सम आर फायर्ड. कुछ को हम क्या करते हैं, बेक करते हैं, कुछ को हम फायर पे बनाते हैं, कुछ को हम रोस्ट करते हैं, कुछ को हम स्टीम करते हैं, ठीक है. तो मतलब अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, जो मतलब फूड है उनको बनाते हैं. गिवन बिलो
Given below methods, given below are methods of cooking. Write the names of two things cooked by each of these methods. यहाँ पे आपको एक दूसरा टेबल दे रखा है और आपको ये बोला गया है कि यहाँ पे मेथड लिखे गए हैं कुकिंग के। अब आपको बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें हम क्या कहते हैं रोस्ट करके बनाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम बॉईल करके बनाते हैं, कौन कौन सी चीज़ हम फ्राई करके बनाते हैं और कौन कौन सी चीज़ हम बेक करके बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें जिनको हम ऐसे मतलब इन तरीके से बनाते हैं। और उसके साथ ही उन्होंने बोला है कि आपको 2 मेथड्स कुकिंग के और बताने और उनके एग्जांपल्स भी लिखने हैं। ठीक है, चिल्ड्रन कैन कंसल्ट देयर फैमिली मेम्बर्स हूँ दिस डेवलप इन दैम एन अंडरस्टैंडिंग दैट बिसाइड्स द टीचर और द पीपल कैन ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप कुछ नया सीख पाओगे। ठीक है, ये वाली टेबल आपको जो रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग एंड बेकिंग वाली ये वाली टेबल मैं कराऊंगी। बाकी इसके अलावा जो टेबल है वो आप खुद करने की कोशिश करेंगे। What is used to cook food in your house? Draw a picture or in your notebook and write the name. अब ये बताइए आपके घर में खाना बनाने के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है। आपको उसकी पिक्चर बनानी है और उसका नाम भी लिखना है। ठीक है, तो ये आप सोचेंगे। ठीक है, कल मैं जो आपसे पूछूंगी, ये मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे उस टाइम। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। ये जो पिक्चर नीचे दी गई है आपको क्या करना है, इनका नाम बताना है। What produces heat in each of them, और ये भी बताने कि इनमें हीट कौन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, साथ ही साथ मैचिंग कैन बी विद मोर देन वन थिंग्स ऑल्सो, और आपको उसको मैच करना है कि मतलब कि किस किस से आपको उसको मैच करना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो है वो है मेक एंड ईट। सोक होल मूंग सीड्स ओवर नाइट इन वाटर. In the morning, wrap the soaked seeds into a wet cloth and cover it. Take it out after a day. Do you find any difference? अब आपने क्या करना है, ये एक्टिविटी भी आपने करनी है। आपने क्या करना है, मूंग के दाने लेने। मूंग की दाल होती है, आप मूंग की जगह ग्राम भी ले सकते हो। ठीक है, और आपने क्या करना है, उसको भिगा देना है पूरी रात। उसके बाद आपने मॉर्निंग में क्या करना है, उसको बाहर निकालना है और एक गीले कपड़े में बांध के रख देना है। और उसके बाद आपने उसको 1-2 दिन के बाद देखना है। तो आप ये था आपको क्या चेंजेस दिखे, आप मुझे बताएंगे। और ये एक्टिविटी बेटा ज़रूरी है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस एक्टिविटी में क्या है और ये क्यों किया जाता है। ठीक है, और फिर जब आप, ठीक है, ऐड स्लाइड्स ऑनियंस, टोमेटो, सॉल्ट एंड लेमन जूस इन द मूंग एंड मिक्स, शेयर इट विद योर क्लासमेट्स। ठीक है, और जब उसके 2 दिन बाद जब उसमें कोई चेंजेस आ जाएंगे तो आपने करना है ऑनियन, टमाटो, सॉल्ट, लेमन जूस उसमें डालना है, मिक्सअप करना है और उसे फिर खाना है। फिर आप बताएंगे कि उसका टेस्ट कैसा है और वो कैसा आपको लग रहा है। ठीक है बेटा, वट आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बिना कुक किए क्या कर सकते हो, बना सकते हो। राइट देयर नेम्स एंड द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग देम। आपने करना उनका नाम लिखना है और वो मेथड लिखना है जिससे वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल रखा आपको लेमन वाटर का। ठीक है, कि आपने लेमन वाटर में क्या करना है, मिक्स करना है शुगर इन वाटर, उसका लेमन जूस ऐड करना है, फिर उसको स्ट्रेन करना है और उसका लेमन वाटर रेडी है। इसी तरीके से आपको 2 एग्जाम्पल और देने हैं। तो ये सब जो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है, जितना मैंने आपको एक्टिविटी करने के लिए बोला है अप टू पेज नंबर 65, अब उसमें भी अब एक्टिविटी तक आपको करना है अपने पेरेंट्स से पूछ के। बाकी ये जो 2 क्वेश्चन हैं, ये जो 2 एक्टिविटी ये आपको मैं कराऊंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।